अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ने माँ बाप के बारे में बहुत अच्छा बयान दिया, माँ बाप की शान में। देखो इस वीडियो को। दरगाहों पे जाने वालों, आस्थानों पे जाने वालों, मशाइखीन की बारगाह में जाने वालों, किचौछा जाने वालों, दिल्ली जाने वालों, अजमेर जाने वालों, मनीर शरीफ जाने वालों, सबसे बड़ी दरगाह तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये तहसीलदार का ऑफिस है। अगर यहाँ पे तुम्हारी खेती बाड़ी का, जमीन का कागजात क्लियर नहीं है तो कलेक्टर के यहाँ जाओ, रेवेन्यू सेक्रेटरी के यहाँ, कहीं क्लियर नहीं मिलेगा। और अगर माँ बाप तुमसे राजी नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी दुआएं तुम्हारे साथ नहीं है, तुम बगदाद चले जाओ या किचौचा चले जाओ या अजमेर चले जाओ, तुम्हारी कोई दुआ मकबूल नहीं है। बेशक। माँ बाप की अजमत को समझो। वो अजमत वालिदैन को जब समझोगे तो अजमत मुस्तफा भी समझ लोगे। तो उलमाए किराम बैठे हुए हैं। आलिम जलील हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम मदनी अशरफी, हजरत मुफ्ती इरफान साहब, हजरत मौलाना शराफत साहब, हजरत मौलाना इकबाल साहब और दूसरे अजिल्लाए उलमाए किराम, पीर तरीकत हजरत सुरूर अहमद साहब, पीर तरीकत हजरत मौलाना हजरत अब्दुल शकूर साहब कादरी, उलमा और मशाइख के झुरमुट में मैं उलमाए किराम से, मुफ्तियों से सवाल करना चाहता हूं, क्या किसी फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, जुआड़ी, कबाबी, सूदखोर, अपराधी की ताजीम और तौकीर, इज्जत और रिस्पेक्ट की जाएगी? क्या किसी फासिक की ताजीम की जा सकती है, फाजिर की ताजीम की जा सकती है, कातिल की ताजीम की जा सकती है, जानी की ताजीम की जा सकती है, शराबी की ताजीम की जा सकती है, जुआड़ी की ताजीम की सकती है, सूद के लेन देन करने वाले की ताजीम की जा सकती है? तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, आलिम साहब, शेखुल हदीस साहब, शेखुल तफसीर साहब जवाब देंगे, इमाम साहब जवाब देंगे, फासिक और फाजिरों, कातिलों, जानियों, शराबियों, जुआड़ियों और कबाबियों की ताजीम, तौकीर, रिस्पेक्ट, इज्जत करना हराम है। बेशक, अशद हराम। यही तालीमात मुस्तफा है, यही हुक्म इलाही है, यही इस्लामिक मैसेज है, संदेश है कि फासिक, फाजिर, जानी और शराबी की ताजीम और तौकीर मत करो। फिर मैंने दूसरा सवाल मुफ्ती साहब से किया, मौलाना साहब से किया, इमाम साहब से किया, पीर साहब से किया। पीर साहब ये बताइए, मुफ्ती साहब ये बताइए, फकीह साहब ये बताइए कि अगर किसी का तवज्जो चाहता हूं मैं। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, अगर किसी का बाप अगर फासिक है, फाजिर है, कातिल है, जानी है, शराबी है, जुआड़ी है, कबाबी है, या किसी की माँ अगर फासिका और फाजरा है, तो क्या बेटा अपने फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, जुआड़ी, कबाबी, सूदखोर, अपराधी माँ बाप की ताजीम और तौकीर करेगा? तो मौलाना साहब जवाब देंगे, मुफ्ती साहब जवाब देंगे, इमाम साहब जवाब देंगे, पीर साहब जवाब देंगे, भतीजा तो इज्जत नहीं करेगा, भांजा तो इज्जत नहीं करेगा, बेरादरी के लोग तो ताजीम नहीं करेंगे, कम्युनिटी के लोग तो ताजीम नहीं करेंगे, वार्ड के लोग तो ताजीम नहीं करेंगे, इलाके के लोग तो ताजीम नहीं करेंगे, लेकिन बेटे और बेटी पर वाजिब अपने फासिक, फाजिर, बाप गुनहगार बाप की ताजीम और तौकीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, काज़िए दौरा। आखिर माँ बाप में क्या क्वालिटी है? माँ बाप में कौन सी विशेषता है? माँ बाप में कौन सा एडजेक्टिव है? माँ बाप में क्या खुसूसियत है? कौन सा ऐसा वस्फ़ अज़ीम है कि अपराधी होने के बावजूद काबिल ताज़ीम, गुनहगार होने के बावजूद ताज़ीम, फासिक और फाजिर होने के बावजूद काबिल ताज़ीम, जानी और शराबी के होने के बावजूद काबिल ताज़ीम, आखिर में कौन सी क्वालिटी है? मैंने कहा, फिर सवाल किया,
अगर बाप जानी हो, शराबी हो, जुआरी हो, कबाबी हो और बेटा वक्त का मुफ्ती आजम हो, मुहद्दिस आजम हो, मुजद्दिद आजम हो, शेखुल इस्लाम हो, ताजुल शरिया हो, वक्त का वो मुहक्किक हो, मुफस्सिर हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, कुतुब हो, गौस हो, सालिक हो, वली कामिल हो और बाप अपराधी हो, चोर हो, डकैत हो, कहा मुफ्ती आदम हो या मुहद्दिस आदम, अपने गुनहगार माँ बाप की तादीम करना। वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आखिर माँ बाप में क्या क्वालिटी, इसी हकीकत को तुम समझ लोगे, इसी वासिकता को तुम समझ लोगे, इसी सिफत को समझ लोगे, तुम अपने माँ बाप की भी अजमत को समझ लोगे और अपने नबी की भी अजमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप का मुकाम यह है, वला तकुल्लहुमा वला तनहरुमा कुल्लहुमा कौलन करीमा। जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उह मत कहना, ना झिड़कना, और अगर बात करने का मौका मिले तो नरमी से बात करना, सॉफ्ट तरीके से बात करना। यह कुरान का हुक्म है। तुम काबे को देखोगे तो काबे को देखने का सवाब मिलेगा, तुम मीना को देखोगे तो मीना के देखने का सवाब मिलेगा, तुम मुजदलफा को देखोगे तो मुजदलफा के देखने का सवाब मिलेगा, तुम अरफात के वादियों को देखोगे तो अरफात की वादियों को देखने का सवाब मिलेगा, तुम सफा और मरवा को देखोगे तो सफा मरवा के देखने का सवाब मिलेगा, तुम मुकाम इब्राहिम को देखोगे तो मुकाम इब्राहिम के देखने का सवाब मिलेगा, तुम मुस्तजाब को देखोगे तो मुस्तजाब के देखने का सवाब मिलेगा, तुम बाबे काबा को देखोगे तो बाबे काबा के देखने का सवाब मिलेगा, तुम काबतुल्लाह को देखोगे तो काबतुल्लाह के देखने का सवाब मिलेगा। लेकिन कसम खुदा की, अगर तूने मोहब्बत से अपनी माँ के चेहरे को देख लिया तो तुझे हज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, हुजूर गाज़ी दौरा। सुभान अल्लाह। आखिर माँ के चेहरे में अल्लाह ने क्या कशिश देखी? हमने मोहब्बत से काबे को देखा, सिर्फ सवाब मिला। हमने मोहब्बत से मुकाम इब्राहिम को देखा, सवाब मिला। हमने मोहब्बत से मुस्तजाब को देखा, सवाब मिला। हमने मोहब्बत से कुरान को देखा, सवाब मिला। हमने मोहब्बत से मुस्तजाब को देखा, सवाब मिला। मोहब्बत से हमने हकीम को देखा, सवाब मिला। लेकिन जैसे ही माँ के चेहरे को मोहब्बत से देखा, हज मकबूल, हज मबरूर का सवाब मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी माँ का चेहरा कितना अट्रैक्टिव है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, सुभान अल्लाह। इस्लामी नुक्ते। माँ को पहचानो, बाप को पहचानो। तुम सबको पहचान पाते हो, नहीं इज्जत कर पाते हो तो अपने माँ बाप की। बेशक। याद रखिए, हर एक की खिदमत का तवज्जो चाहता हूं, दायरा मुतय्यन है। हर एक की खिदमत का दायरा मुतय्यन है। इतना खिदमत करोगे, इतनी सेवा करोगे, काम सुबुकदोश हो जाओगे। लेकिन माँ बाप की खिदमत का दायरा मुतय्यन ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि दायरा मुतय्यन हमारे नबी करते। जैसे हमसे कोई पूछता कि माँ बाप की खिदमत कैसे करें, तो हम कहेंगे जैसे तुम्हारे आका ने किया था, जैसे रहमतुल्लिल आलमीन ने किया था, जैसा मोहम्मद अरबी ने किया था, जैसा शफीउल मुज़नबीन ने किया था। आका का हाल ये है। मेरे आका का आलम जब माँ के पेट में थे तो बाप हजरत अब्दुल्ला का साया उड़ गया, और जब खिदमत की दहलीज तक पहुंचे, उम्र के उस हिस्से में पहुंचे जिस उम्र में माँ बाप की खिदमत की जा सकती है, तो माँ का साया उड़ गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न बाप की खिदमत करने का मौका मिला, न माँ की खिदमत का मौका मिला। इसलिए दायरा मुतय्यन नहीं हो पाया, दायरा मुकर्रर नहीं हो पाया। और रब तबारक व तआला चाहता तो हजरत आमिना, हजरत अब्दुल्ला की तो इतनी उम्र फरमाता, इतनी उम्र अता फरमाता कि हुजूर माँ की भी खिदमत करते, बाप की खिदमत करते। लेकिन अल्लाह ताला ने न हजरत आमिना को इतनी उम्र दी, न हजरत अबू अब्दुल्ला को। तो इसका मतलब ये हुआ, हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना का साया उठा के अल्लाह की मशीयत ये है कि माँ बाप की खिदमत का दायरा ही मुतय्यन ना होने पाए। जितना करो कम